प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, दानवीर कर्ण किसको नहीं पता है, कौन नहीं जानता है। महाभारत के सर्वश्रेष्ठ पात्रों में से एक पात्र थे कर्ण। कर्ण कुंती के और सूर्य के पुत्र थे, और सूर्य के पुत्र होने के कारण से ही जन्म के साथ कवच और कुंडल धारण करके कर्ण उत्पन्न हुए थे, पैदा हुए थे। अर्थात जब तक कवच और कुंडल उनके शरीर से जुड़े रहेंगे तब तक उनकी पराजय कभी भी नहीं हो सकती थी। कोई उन्हें मार ही नहीं सकता था। और ये बात भगवान कृष्ण जानते थे। कर्ण भी जानते थे कि कुंती मेरी मां है, और कुंती भी जानती थी कि कर्ण मेरा ही पुत्र है। पर सदैव कर्ण का तिरस्कार किया जाता था, सूत पुत्र कहा जाता था, और इस तिरस्कार से तिरस्कृत होकर कर्ण सदैव अपमान महसूस करते थे, पर कर कुछ नहीं पाते थे। यही कारण है कि दुर्योधन का साथ, दुर्योधन की मित्रता, क्योंकि दुर्योधन ने उन्हें उस पद के ऊपर अधिष्ठित कर दिया था कि अर्जुन से युद्ध सूत पुत्र नहीं एक राजा कर रहा है, और उन्होंने कर्ण को राज्य भी दे दिया था। अपने इस उपकार का बदला जिंदगी भर तक निभाऊंगा, ये कर्ण ही कर सकता था, जबकि वो जानता था दुर्योधन की नीतिमत्ता अच्छी नहीं है, पर मित्र के लिए सब कुछ कुर्बान। युद्ध भूमि के अंदर जाने से पूर्व की बात बताता हूं। भगवान कृष्ण जानते थे कि जब तक कवच और कुंडल रहेंगे कर्ण का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, कोई उसे पराजित नहीं कर सकता, कोई उसे मार नहीं सकता। अब क्या किया जाए? तो भगवान कृष्ण ने इंद्र को बताया कि तुम्हें ये काम करना है। इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके प्रातःकाल कर्ण के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। कर्ण सिर्फ वीर नहीं थे, वे दानवीर भी थे, और उनके जैसा सर्वश्रेष्ठ दानवीर कोई नहीं था। प्रातःकाल जब ब्राह्मण को देखा तो कर्ण बोले, बोलो ब्राह्मण देवता, क्या चाहते हो, क्या अपेक्षा है? इंद्र ने कहा, पहले आप वचन दीजिए कि आप मुकर तो नहीं जाओगे जो मैं मांगूंगा? कि नहीं नहीं, मैं वचन देता हूं, आप जो मांगोगे आपको मैं दूंगा। तो इंद्र ने कहा कि कवच और कुंडल मुझे दे दीजिए, जबकि सूर्य ने कहा था, जो कि उसके पिता थे, कि तुम सावधान रहना, ये कुंडल और कवच एक तरह से तुम्हारे शरीर से मैंने जोड़ दिया है ना, इसको शरीर से पृथक मत करना, क्योंकि वो खाल से चिपके हुए थे, जन्म से ही थे ना, और जब तक ये रहेंगे तब तक तुम्हारा अनिष्ट नहीं हो सकता, और इसे मांगने के लिए कोई ना कोई तुम्हारे साथ छल करेगा, प्रपंच रचेगा, इन्हें मत देना। पर ये सब सुनकर भी जब इंद्र ने मांगे कवच और कुंडल, तो वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा, हाँ ब्राह्मण देवता, आपकी इच्छा मैं जरूर पूर्ण करूंगा। और उन्होंने खींचकर लहूलुहान हो गए कान, दोनों हाथों से कुंडल निकाले और कवच भी निकाल के शरीर से फेंक दिया। पूरा शरीर
लोभ लुभान हो गया और देने लगे कि लो ब्राह्मण देवता। जैसे ही कवच कुंडल मिले, इंद्र वहां से अपने रथ पर भागने लगे, पर थोड़ा सा ही रथ उनका आगे आया होगा, रथ का पहिया धंस गया, रथ आगे बढ़ ही नहीं रहा था। आकाशवाणी हुई कि इंद्र तुमने घोर पाप किया है, भेष बदलकर तुमने कवच और कुंडल मांगकर अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसकी सजा भी मिलेगी और तुम्हें इस पाप से मुक्ति नहीं मिलने वाली। अब इंद्र घबरा गए, उन्होंने कहा इसका क्या उपाय, अब मैं क्या करूं? तो जितनी ताकत, जितनी शक्ति इस कवच और कुंडल के अंदर थी, उतनी ही शक्ति तुम्हें कुछ ना कुछ प्रतिरूप देनी पड़ेगी, तभी तुम इस पाप से बच सकते हो। कर्ण वापस भागे भागे, कर्ण के पास वापस भागे भागे इंद्र पहुंचे। कर्ण ने दूर से ही इंद्र को जब आते हुए देखा, पर इस बार ब्राह्मण के वेश में नहीं, इंद्र के वेश में ही थे। कहने लगे क्या बात है और क्या अपेक्षा है, क्या दूं मैं तुम्हें? आओ। इंद्र समझ गए कि कर्ण मुझे पहचान चुके हैं, क्योंकि कवच और कुंडल अभी भी हाथ में ही थे। लज्जित हुए, मन ही मन सोचने लगे मैंने कितना बड़ा पाप कर लिया। ये व्यक्ति सब कुछ अपना सर्वस्व न्योछावर करने के बाद भी पूछ रहा है कि और क्या अपेक्षा है, क्या दूं? कितनी उदारता। इंद्र ने कहा मैं लेने के लिए नहीं, इस बार देने के लिए आया हूं। मैं तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी दानवीरता से इतना प्रसन्न हूं। तुम सफल तो हुए ही हो, पर मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। इंद्र की शक्ति वज्र जैसी, वो मैं तुम्हें देता हूं, पर उस शक्ति को तुम सिर्फ और सिर्फ एक ही बार प्रयोग में ले सकते हो। इससे तुम किसी के ऊपर भी ये शक्ति छोड़ोगे तो मर जाएगा। वो शक्ति इंद्र ने दे दी। इधर कर्ण अर्जुन को ही अपना प्रतिद्वंदी समझता था और किसी को नहीं, क्योंकि ये दोनों बराबरी के योद्धा थे, जबकि कर्ण उससे भी ज्यादा था। युद्ध से पूर्व भगवान कृष्ण ने कुंती से कहा कि तुम जाओ और कर्ण से अपने पांचों पुत्रों की रक्षा हेतु जान बचाने के लिए उनसे ऐसा कुछ वचन मांग लो, अन्यथा संसार के अंदर कर्ण को परास्त करने वाला कोई नहीं है। ये बात भगवान कृष्ण भी जानते थे, क्योंकि कर्ण अद्भुत वीर थे। उनको परास्त करना किसी के बस की बात नहीं थी। कुंती प्रातःकाल पहुंची और कहने लगी कि पुत्र, मैं तुमसे कुछ मांगने के लिए आई। कर्ण ने कहा कि मां, आज तक मेरे दरवाजे से प्रातःकाल जो भी आता है कुछ ना कुछ लेके ही जाता है, फिर आप तो मेरी मां हो, आप मांगिए क्या चाहिए? कि बस मुझे तेरे जो भाई है पांचों, उनके ऊपर तू शस्त्र नहीं उठाएगा। उसने कहा मां, ये तो मैं नहीं कहता हूं, पर यह वचन देता हूं कि अर्जुन के अतिरिक्त मैं किसी के ऊपर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। और ये कहकर उन्होंने अपनी मां कुंती को भी वचन दे दिया। कहने का अभिप्राय है दोस्तों, दानवीर कर्ण सचमुच में दानवीर थे। उन्होंने कहा कि मां, मैं मेरे मित्र दुर्योधन के साथ में विश्वासघात नहीं कर सकता, मैं युद्ध भी करूंगा, पर तुमने मुझसे वचन मांगा है, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ अर्जुन के ऊपर ही शस्त्र उठाऊंगा। ये मैं आपको वचन देता हूं, बाकी किसी के ऊपर मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा।
अर्जुन को मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर भगवान कृष्ण तो वो लीलाधरी है, उन्होंने कैसे लीला की, क्योंकि शक्ति का कहीं ना कहीं उपयोग तो करने ही वाला है, तो शक्ति का उपयोग कहाँ किया जाएगा भविष्य में, ये सारी कल्पना भगवान कृष्ण के मन मस्तिष्क में थी, और किस तरह से वे सारथी बनकर पांडवों को असत्य से सत्य की विजय दिलाने के लिए मार्गदर्शन करते रहे। एक एक करके मैं छोटी छोटी कहानियां आपको महाभारत की भी बताता रहूंगा, पर आज की कहानी हमें ये शिक्षा देती है दोस्तों कि दानवीर कर्ण की तरह हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो दोस्तों कम से कम अच्छे वचनों का दान करना हम यदि सीख जाए तो मैं समझता हूं हमारा जीवन भी सफल एवं सार्थक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।